झांसी में मंगलवार दोपहर में रेहड़ी ठेला वालों को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का करना पड़ा सामना। जेसीबी से एक झोपड़ी तोड़ रहे थे अफसर, तभी झोपड़ी के ऊपर चढ़ गई एक महिला। जेब से माचिस निकालकर आग लगाकर मारने की देने लगी धमकी, जिससे सकपका गए अफसर। महिला बोली 2 दिन की मांगी थी मोहलत, मगर फिर भी तोड़ दी मेरी झोपड़ी, हो गया मेरा नुकसान। इस पर दरोगा ने महिला को समझाने का किया प्रयास और मोहलत देने की कई बात। इसी बीच दरोगा के सामने ही महिला ने एक ईंट उठाकर 2 बार दे मारी अपने सर में। थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिर पड़ी वह। इसके बाद महिलाओं ने अफसरों को खरी खोटी सुनाते हुए जताया विरोध। इसके बाद महिलाओं ने हटा दी तार फेंसिंग। मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के पास का है पूरा मामला। ललितपुर के ग्राम छायन में एक किसान का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से मच गया हड़कंप। परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका। पुलिस ने मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया शव और मामले की जांच कर दी शुरू। सोमवार सुबह उसके आंगन में पड़ा मिला था मेहरौनी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छायन निवासी 28 वर्षीय राम भरोसे का शव। परिजनों ने पुलिस को दी इसकी सूचना, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच की शुरू। जालौन के उरई कोतवाली थाना क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी में मंगलवार को एक बंद घर से युवक का शव किया गया बरामद। मृतक की नेपाली वर्मा पुत्र प्यारेलाल के रूप में हुई पहचान। पड़ोसियों द्वारा बदबू आने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले लगभग 2 दिनों से दिखाई नहीं दिए थे नेपाली वर्मा। घर से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को किसी अनहोनी की हुई आशंका, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर किया प्रवेश तो पलंग के नीचे पड़ा हुआ था उनका शव। स्थिति देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 2 दिन पहले हुई होगी उनकी मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र अंतर्गत अटघार गांव में प्रेम विवाह को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की कर दी गई हत्या। लाठी डंडों से एक हमले में 59 वर्षीय नंदकिशोर कुशवाहा की जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई मौत। हमले में उनके बेटे शिवम को भी बनाया गया निशाना, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे वे। नंदकिशोर के बेटे पुष्पेंद्र का गांव की एक युवती से प्रेम विवाह बताया जा रहा है। घटना का मूल कारण पुष्पेंद्र ने 14 नवंबर को की थी कोर्ट मैरिज। इसी को लेकर युवती के पिता लोकनाथ सिंह और उसके परिजनों की नंदकिशोर के परिवार से चल रही थी रंजिश। पुलिस अधीक्षक ने जिला अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। 5 टीमों का गठन कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के दिए गए निर्देश। हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र में चिकासी थाना अंतर्गत मंगरौट मोड़ के पास 27 वर्षीय एक युवक संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला शव। युवक के शरीर पर मिले चोटों के निशान, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। मृतक की अतरा गांव निवासी राजकुमार उर्फ कल्लू के रूप में हुई है पहचान। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 7 बजे अपने घर से पैदल निकला था वह और रात करीब 12:30 बजे मंगरौट मोड़ के पास पड़ा मिला उसका शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, जबकि पुलिस के अनुसार किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी हुई है मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के गुरसराय में मंगलवार दोपहर लगभग 2 बजे एक सड़क हादसे में 38 वर्षीय ममता देवी की हो गई मौत। अपने पति मटरू लाल के साथ बाइक से मौरानीपुर जा रही थी वह, तभी ग्राम बड़वाल के पास हुई यह घटना। जानकारी के अनुसार बाइक का संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई ममता देवी, जिन्हें तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। छतरपुर के खजुराहो में रिजॉर्ट में खाना खाने के बाद कर्मचारियों की बिगड़ गई तबीयत। यहां से गंभीर हालत में 9 कर्मचारियों को पहले झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर, फिर झांसी से ग्वालियर के डॉक्टरों ने कर दिया रेफर। इस दौरान रास्ते में 3 लोगों की हो गई मौत और एक कर्मचारी बताया जा रहा है मिसिंग। बाकी का ग्वालियर में चल रहा है इलाज। डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग के बताए लक्षण। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने इनके परिजनों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की है स्वीकृत। साथ ही प्रशासन ने रिजॉर्ट को कर दिया है सील। टीकमगढ़ में खाद के लिए लाइन में खड़े एक किसान की मौत का मामला आया सामने, जहां कारी बजरुआ गांव निवासी 50 वर्षीय जमुना कुशवाहा यूरिया खाद लेने के लिए गए हुए थे टीकमगढ़ तहसील स्थित बड़ौरा घाट वितरण केंद्र, जहां उन्हें आगे आने लगे चक्कर व उल्टियां। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसान को तत्काल पहुंचाया अस्पताल। यहां इलाज के दौरान दोपहर 3 बजे उनकी हो गई मौत। परिजनों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से लगातार बड़ौरा घाट केंद्र पर खाद के लिए चक्कर लगा रहे थे वह, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया था खाद। पूरे मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी के मरकुआ में यूरिया खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने मंगलवार को मऊ गरौठा मार्ग पर लगा दिया जाम। बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति मारकुआ पर खाद वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सैकड़ों किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों के इस प्रदर्शन के कारण लगभग 35 मिनट तक सड़क रही जाम, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लग गई लंबी कतारें। मौके पर पहुंची गरौठा पुलिस व प्रशासनिक टीम ने किसी तरह समझा बुझाकर किसानों को कराया शांत, जिसके बाद खुल सका जाम। फिर किसानों को यूरिया खाद का वितरण किया गया शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन में भाजपा नेता पूर्व मंडल उपाध्यक्ष जयंत कुमार सिंह उर्फ कोमल सिंह को थाने में बुलाकर दरोगा ने जड़ दिया थप्पड़। भाजपा नेता ने फोन करके अपने समर्थकों को बुला लिया थाने, जिसके बाद 50-60 की संख्या में भाजपाइयों ने घेर दिया थाना। थाने के बाहर पुलिस मुर्दाबाद के लगाए नारे। करीब 1 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। भाजपाइयों ने आरोपी दरोगा और सिपाही पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए निलंबन की उठाई मांग। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने जांच के दिया आदेश। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित माधवगंज थाने की है पूरी घटना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुंदेलखंड को दी बड़ी सौगातें, जहां उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को भविष्य में मिलेंगे 4 मेडिकल कॉलेज। दमोह, टीकमगढ़, पन्ना और कटनी में खोले जाएंगे ये मेडिकल कॉलेज। वहीं दमोह की झापड़ नाला माध्यम सिंचाई परियोजना को 165 करोड़ रुपए की दी गई है मंजूरी। सागर से दमोह 4 लेन सड़क की भी मिल रही है सौगात। 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगी यह सड़क। मंगलवार को खजुराहो में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि सागर में बनाया जाएगा एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, जिससे 30,000 लोगों को मिलेगा रोजगार और 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा निवेश। उरई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के आवासों से 70 लाख के गहने उड़ाने के 24 घंटे बाद ही झांसी मेडिकल कॉलेज में नजर आया चोरों का गैंग। यहाँ 2 डॉक्टरों के घर के तोड़े गए ताले, लेकिन वह नहीं कर पाए चोरी। इसके अलावा 6 डॉक्टरों के घरों की गई है रेकी। नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं नजर। इसके बाद से मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पुलिस महकमे में मच गई है खलबली। एसओजी टीम ने मेडिकल कॉलेज में की है छानबीन। खंगाले जा रहे हैं वहां लगे सीसीटीवी कैमरे। आशंका जताई जा रही है कि जिन बदमाशों ने उरई मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के आवास में की चोरी, उन्होंने ही यहाँ आकर चोरी करने की है कोशिश। झांसी में नगर निगम उपसभापति पद के 12 दिसंबर को होना है चुनाव। तारीख का ऐलान होते ही भाजपा पार्षदों के बीच लामबंदी हो गई है शुरू। भाजपा के पास रहना तय है यह पद, क्योंकि कार्यकारिणी में भाजपा पार्षदों की संख्या है अधिक। भाजपा कार्यकारिणी सदस्यों के बीच इस पद के लिए लगी है होड़। पार्षदों ने पदाधिकारियों के चक्कर काटने कर दिए शुरू। 12 सदस्यीय कार्यकारिणी के उपसभापति पद के लिए होना है चुनाव। कार्यकारिणी में उपसभापति पद होता है काफी अहम, जिस कारण टिकट हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं भाजपा सदस्य। महोबा जिले के पनवाड़ी विकासखंड के ग्राम सौरा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज की है कमी। इस कारण छात्रों, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा से रहना पड़ रहा है वंचित। इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामाधीन अहरवार ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने गाँव में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज के निर्माण की है मांग। उनका तर्क है कि कॉलेज बनने से बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश और उन्हें स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में होगी सुविधा। शिवपुरी में कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला आया सामने। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश कुशवाहा की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने सरपंच पति प्रभात रावत के खिलाफ एफआईआर कर ली है दर्ज। विधायक ने बताया कि 7 दिसंबर की रात प्रभात रावत ने मोबाइल पर कॉल कर पहले की गाली गलौज और फिर जान से मारने की दी धमकी। फोन पर आरोपी ने कहा कि तुम आजकल डाल रहे ही हो ज्यादा वीडियो डालना और राजनीति करना भुला दूंगा तुम्हें। पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्यों की कर रही है जांच। झांसी में संघर्ष सेवा समिति ने एक और बेटी के विवाह में किया सहयोग। जहां शिवाजी नगर में किराए के घर में रहने वाली पूजा रायकवार अपनी मेहनतकश मां स्वर्गीय शांति देवी और पिता अमरजीत रायकवार के संघर्षों से रही हैं प्रेरित। जीवन की कठिनाइयों के बीच 10 दिसंबर को शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रही है वह, जिनका मंगलवार को संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर हुआ आगमन। जहां समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने पूजा को ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी व अन्य उपहार देकर उनके विवाह में सहयोग किया प्रदान। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें वैवाहिक जीवन की दी शुभकामनाएं। इस दौरान डॉक्टर संदीप ने कहा कि परिवार का गौरव होती हैं बेटियां। संघर्षों के बीच पली बड़ी पूजा एक मजबूत और सशक्त स्त्री का है उदाहरण। हम उसकी नई जीवन यात्रा को सुख, समृद्ध और सम्मान से भरी होने की करते हैं कामना।